त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पाप नहीं कि पाप रूपी पानी नहीं मिलेगा, मन रूपी मछली मर जाएगा। इसलिए क्या करो, सब पाप करेंगे तो पाप करने तो कल्याण नहीं होगा। हे श्याम सुंदर, गरुड़ जी कहते कोई ऐसा उपाय सरल बताओ, कल जो नाना प्रयास दुष्कर्म करने के बावजूद भी उन मालूमों का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई मार्ग बनाओ, रास्ता बता दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कितना बड़ा पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा मातृ हत्यारा राज हत्यारा गुरु हत्यारा क्यों नहीं होगा, यदि मेरे नाम की शरण ले लेगा सारे पापों से छुटकारा प्राप्त कर मुझको प्राप्त हो जाएगा। और नारद गरुड़ जी नाचने लगे। नाचो क्या कहते हैं, अपने लोगों को धिक्कार रहे हैं। सुलभम भगवन नामो जीवा चवच वर्तिनी तथा नरकम जानती दिग दिगज नराधमा। अरे ओ नराधमो, कलयुग के नराधमो, तुम्हारे लिए धिक्कार है। हम में से आप में से किसी ने कहा गरुड़ जी हमने कौन सी ऐसी गलती की अब इतनी फटकार लगा रहे। अरे भगवान का नाम अत्यंत सुलभ, दुकान में नहीं मिलता है, बम्बे कलकत्ता चीन जापान में जाना पड़ेगा। अत्यंत सुलभ भगवान नाम है। अब तुमको कलयुग मशीन चाहिए, तुम जब माँ के पेट में थे तो नाम लेने के लिए भगवान ने जीवा रूपी मशीन तुमको दे दिया है। सुलभम भगवान नाम, जीवा से बच पाती नहीं तथा नरकम जानती, फिर नरक जाने के लिए तुम कमर कस रहे हो, तुम्हारे अधिकार नहीं तो और क्या प्रकार है। नारद बाबा ने कहा प्रभु एक मेरी जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा? जैसे कृष्णादास हैं, उनकी दोनों बच्चियां हैं, इन्होंने नेम लिया हम 16 माला जपेंगे। कभी 2 माला, कभी 1 माला, कभी 4 माला। 24 घंटों का समय भैया, वो निजी कमाई है और जो कमाई होगी सब छोड़ना पड़ेगा। नाम रूपी कमाई करेंगे वो साथ जाएंगे। जैसे कृष्णदास जी कहते 16 माला जप करती है, 25,600 जप करती रोज। अंत समय में कप बात आदि से ना कप बात के चक्कर में फंस गए, तब क्या होगा? माला झोली छूट जाएगी, जीवा राधे रात करना बंद कर देगी, मन चक्कर काटने लगेगा। अब गीता में कहते हैं भगवान जम जम पाप सन भावम तेज तंत्र कलेवरम तम तमें वेद कौन सदा तद्भाव। अंत समय में जिस भावना से भावित अंतःकरण होगा उसी प्रकार जोनी मिलती है। अभी आपने देखा नहीं, आम भगवान को भोग नहीं लगा तो कीड़ा बन गए। सिद्ध संत थे, जुक्ति द्वारा मुक्ति दिला दी ना। नारद जी का वो दोनों सिद्ध थे, काम हो गया। कलयुग में कौन सिद्ध है? 16 माला नाम लिया या 32 माला या 48 माला या 64 माला 1 लाख। जब 16 माला में 25,000 तो 32 माला में 50,000, 48 माला में 75,000 और 64 माला में 1 लाख। तो ठाकुर जी की बात से अंत समय में कृष्णादास जी के हाथ से माला झोली छूट गई, राधे राधे करना बंद कर दिया जीवा, मन चक्कर काट रहा है तो कैसे काम चले? भगवान क्या कहते हैं सोचिए, भगवान क्या कहते हैं सोच सुनने की बात है। भगवान ने कहा मेरा भक्त नाम लेता लेता अंत समय आ गया, माला झोली से छूट गई,
तो उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं जाप करता हूँ और उसका कल्याण हो जाता है। तो नारद हुआ तो पढ़े लिखे विद्वान है, उन्होंने कहा सुनिए, क्रिया कर्तानुगामी हुआ करती है। मैं भोजन करूँगा मेरा पेट भरेगा ना, मैं बिहार जाऊँगा, मैं ही दर्शन करूँगा ना, तो चल गमन क्रिया का फल तो मुझको मिला। आप जब करोगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा, उसका क्या होगा? नहीं, कहते कपवाता दोषे न मद भक्त माम से विस्मरे तर्य स्मरामि हम, तर्य स्मरामि ददाम विमलाम गतिम, विमलाम गतिम तस्मय नाम जो आपकाय ददामी। ये देखिए कितनी हेतु की कृपा है। इसलिए देवी हो, भाई बहन हो, यदि आप आतंतिक कल्याण चाहते हो, अपना निजी काम करो, जो आपके संबंधी कुछ ले न पावे, वो क्या है? भगवान नाम है, वो निजी कमाई है। झंझारपुर में विश्वनाथ प्रसाद लोहिया है, वो कभी कभी टेलीफोन करते थे, अब तो बूढ़े हो गए। मैं पूछता था अपनी कमाई हो रही है ना, निजी कमाई? हाँ महाराज। आपने कहा 1 लाख रोज कमाई होती है, 1 लाख नाम अर्थात 64 माला रोज करते हैं। कम से कम 16 माला शुरू करिए, चकाच हो रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन हो प्राप्त हो। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम प्रभु का तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम। गाइए बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। श्याम जी, श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मैंने सुना है भगवान ने बड़ा आकार उदाहरण किया, क्यों किया, कब किया? कहते सुनो। भगवान शेष सज्जा विराजमान है क्षीर सागर में, उनका नाभि से कमल ऊपर आया, जलमग्न सारा ब्रह्मांड। उस कमल के ऊपर एक बच्चा हो गया, उस बच्चे को के 4 मुख हो गए। उसने सोचा जल ही जल है, पानी पानी है, मैं कहाँ से नीचे देखा ये कमल कर में कैसे आ गया? तो उसमें ऐसी क्षमता आ गई उस बच्चे में, 10,000 वर्षों तक कमल में जो डंटी होती है उसमें सुलाख होती है, उस सुलाख के द्वारा ये कमल कहाँ से आया? उस बच्चे में ऐसी शक्ति आ गई, 10,000 वर्षों तक वो कमल की सुलाख के द्वारा पता नहीं लगा। फिर लौट के ऊपर आया, चिंतित हो गया, मैं कौन हूँ, क्यों आया, क्या करना चाहिए, ये कमल किया है? इतने आकाशवाणी हुई, तपो तपो तपो, तपस्या करो। नाम लेने लगे, नाम लेते 10,000 वर्ष बीत गए। भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। भगवान ने कहा तपो में हृदय ब्रह्मा जी का नाम रख दिया ब्रह्मा। कहा तुमने तपस्या की, तुमने मुझको जीत लिया, वरदान मांगो। कहा भगवान हम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप ही तो, इसमें मेरा कल्याण है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने 100 बुद्धि दी,
अपने लोगों के पास में इंद्र सभी देवता के पास एक बुद्धि होती है। अब ब्रह्मा जी से बहुत काम लेना है भगवान को, इसलिए 100 बुद्धियां प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी 4 मस्तक, 4 हाथ, 4 हाथ में, एक हाथ में सांप है, एक हाथ में देवता है, एक हाथ में मनुष्य है, एक हाथ में सुगर है। अब इन चारों के पूर्व जन्म ने इसने कौन कौन से काम किए हैं, एक बुद्धि से काम चलेगा? इसलिए भगवान उनको 100 बुद्धि दी। अच्छा राय श्याम जी, आपने सोचा कैसे काम चलेगा? सप्तर्षि प्रकट हुए, बहुत सारे प्रकट हुए, फिर भी संतोष नहीं होता है। सनकादिकों ने कहा कैसे हम सृष्टि करो, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे भगवान के। चारों बेटों ने कहा तो क्रोध आ गया, के बीच से क्रोध निकला, वो 11 रूप धारण करता है, रोने लगे सब। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत, तुमने रोना शुरू से थे, ये तुम्हारा नाम रुद्र, तुमने रोना शुरू किया, इसलिए तुम्हारा नाम हम रखते हैं रुद्र। तुम क्या करें? तो रुद्रानी उत्पन्न कर उनका विवाह कर दिया, सृष्टि करो। ऐसी सृष्टि करने लगे, ब्रह्मा जी सृष्टि को खाने लगा। बीड़ा में तो ठहरो, पहले भजन करो, शक्ति उपार्जन करो, उस बाद सृष्टि करो। राधेश्याम जी, अब आपने सोचा क्या किया जाए, ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो आपको छींक आ गई, छींक होती ना, छींक आया है। छिक्का पतन विनाशो जीवोतिष्ठ कर ध्वनि गुरुरपिस कर्तव्य अकृत पाप कृत भवे। छिक्का पत, किसी को छींक हो, सतम जीव जीव ऐसा कहना चाहिए। तो गिर गया, अच्छा वक्त गिर गया, पाप लगेगा, उठिए 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 उठिए। छिक्का पतन जीवनाश हाफी आप जमाई तो चुटकी बजा दीजिए। छिक्का पतन जीवनाशु जीव उत्तिष्ठ कर ध्वनि, नहीं करने से पाप होता है। अच्छा, जो है आपके नाचका में 2 सुराख, एक सुराख से 12 का बच्चा, सफेद बच्चा है, ऑपरेट हो गया, देखते थे तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, पर्वताकार हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है, ध्यानस्थ होकर देखते हैं। 2 प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक छोटा ईश्वर होता है, एक बड़ा ईश्वर। बड़े ईश्वर कौन है? रामकृष्ण, उनको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि जितने हैं, ब्रह्मा शंकर आदि इंद्र आदि सबके सबको ध्यान करना पड़ता है, तब शंकर जी को कर ध्यान, शंकर जी को ध्यान लगाना पड़ता है। सती ने कौन सा काम पता पड़ता है, राम जी को ध्यान लगाने पर जरूरत नहीं पड़ी, सती जी सीता के द्वारा धारण करते हैं। भगवान राम ने कहा देवी अकेले तुम क्यों चक्र काट रहे हो, वृक्ष के तो भगवान शंकर कहाँ है, लज्जित हो जाती। तो जो बड़ा ईश्वर होता है उसको आंख बंद करने का ध्यान करके ध्यान लगाने की अवस्था नहीं पड़ती है, यूं ही समझ साफ साफ जगह में हो जाता है। और उस छोटे ईश्वरों को ध्यान लगाना पड़ता है। ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मा जी ध्यान लगाया, अरे साक्षात श्री कृष्ण 12 का रूप धारण किया है। उन दिनों में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को चुरा करके पाताल में रख दिया। आप पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी कैसे पहचानी जाती है? तो तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध होती है। देखिए हम शौचादि करके आते हैं, साबुन आदि डिटोल लगाते हैं, उसकी बदबू आ जाएगी हाथ में। हम मिट्टी से हाथ धोएंगे, हाथ बिल्कुल स्वच्छ, किसी प्रकार नहीं। पृथ्वी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा हाथ धोने आदि की प्रथा थी अपने यहाँ। अब तो कलयुग का भरमार है, कुछ हो सकता है, अभी बहुत बाकी है। स्तुति करते हैं भगवान बड़ा रूप क्यों धारण किया? देखिए गंधवती पृथ्वी, गंध किसी ली जाती है? नाक से। घ्राण इंद्रिय प्रधान सुगर होता है। भगवान सब कुछ, मछली का रूप, सुगर रूप, बारह सिरा दे, सर्वम विष्णु एवं जगत, सब में विष्णु
और सब विष्णु में है। ठाकुर जी की कृपा से हिरण्याक्ष पहुँचता पहुँचता राधेश्याम जी वरुण लोक पहुँच गया। 60,000 मन की गदा है हिरण्याक्ष के अंदर हाथ में, सभी जगह लोग लगा तो विजय प्राप्त करता करता वरुण के पास गए। वरुण जी ने देखिए राजसूय यज्ञ करने पर पृथ्वी के समूह को अपने अधीन करना पड़ता है। तो राजसूय यज्ञ दो के नाम आते, दो के। सर्वप्रथम वरुण जी ने राजसूय यज्ञ किया था और सबसे अंतिम में श्री युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था। इस बीच में कितने के उनका नाम नहीं है, लेकिन दोनों का नाम है। इसको पता था राजसूय यज्ञ करके सबसे बड़े बलवान वरुण जी हैं, तो वहाँ पहुँच गए। वरुण अपनी सभा में थे, वो पहुँचा अपने गदा को कर यूँ देखने लगा चारों ओर। वरुण जी ने समझा बड़ा भयंकर उदाहरण कर रखा गया, इससे मैं युद्ध में जीत नहीं सकता, प्रयास कर देगा। और बीरबल क्या बात है, हम तुमसे युद्ध करने आए भाई, मैं बूढ़ा तू नौजवान, तुम युद्ध नहीं करोगे तो नहीं, युद्ध करने वाला को पता दो, पता जाओ रास्ते में नारद जी मिलेंगे, उनको सब पता है, उनसे पूछना। जो ही चलता है देवर से नारद जी आगे, आओ देवर से बात बताओ, मुझसे युद्ध करो। अरे भैया मैं तो गाना सुना सकता हूँ, भजन सुना सकता हूँ भगवान के, हम युद्ध करना नहीं जानते, इस योद्धा का नाम बता दो। सो तो जानता हूँ, देखो तूने पृथ्वी को नुका रखा, चोरी कर छिपा रखा है, तुम्हारे चोरी की हुई संपत्ति, पृथ्वी रूपी संपत्ति को विष्णु बड़ा रूप धारण करके पहुंच गए हैं, लेकर आ रहे हैं। जो उनसे युद्ध करो, तुम्हारे भुजा की खुजाड़ मिट जाएगी, कल्याण हो जाए सदा की। तो भगवान बड़ा रूप में विराजमान है, अपनी डार पर पृथ्वी को रखकर आ रहे हैं। इसने देखा, अरे तुम जैसे वनवासी को ढूंढता ढूंढता परेशान था। बड़ा रूपधारी भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष तुम जैसे ग्राम सिंह को मैं भी ढूंढ रहा था। संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते का नाम ग्राम सिंह है। सिंह जैसा नहीं करता है नवीनाथ में देख करके, ये उसका नाम पड़ा संस्कृत में ग्राम सिंहा कुकुरा स्वामी। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने अपनी संकल्प पृथ्वी को रख दिया, युद्ध होने लगा। ओ भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु शाम हो जाएगी, इनकी ताकत 8 गुना बन जाएगी। इसने मार बोले आप जाओ। देखते देखते भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र स्मरण किया, धड़ सर अलग कर दिया। लेकिन मरने के बावजूद देवता लोग अपने अपने हाथों में कलवृक्ष से सुगंधित पुष्प रखे हैं। भगवान श्याम सुंदर के ऊपर बड़ा रूपधारी भगवान ऊपर फूलों की बारिश करूंगा। लेकिन हुआ क्या, उल्टी बात हो गई। भगवान श्री बारह के सौंदर्यामृत माधुरी को देखता देखता मर कट कर सर अलग कर हो गया, लेकिन आँख खुली खुली रह गई। मरने के बावजूद भी हिरण्याक्ष ने अपने दोनों निर्निमेष दृष्टि से भगवान बारह के सौंदर्यामृत का पान कर रहा है। देवताओं ने क्या किया, भगवान के ऊपर चढ़ाने वाले फूलों को भक्तराज हिरण्याक्ष के ऊपर छोड़ा। आप पृथ्वी को ला रहे हैं। पृथ्वी ने देखा मैं तो भगवान की डार पर हूं, ये हरा भरा किया है। देवी ने पूछा, भगवान मैं तो आपके पास हूं, ये हरा भरा क्या है? देवी तुम नहीं जानती हो, हम समों के अवतारी, हम समों के शेषी, हम समों के वीर भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है। उनकी श्रीधाम वृंदावन है, तुमसे अलग इनकी ख्याति है। जब आतंक महाप्रलय होने लगता है तो 84 कोष जो 84 कोष है उसमें सोने की जंजीर संबंध है। 84 कोष चला जाता है ऊपर गोलोक में, जब भगवान सर्व सुरक्षा होती है फिर आ जाता है धरातल पर। इसलिए है पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा करे तो
मिली हैं श्यामा श्याम। उनका मोह भंग हुआ, कहा इनको नमस्कार करो। तो पृथ्वी देवी श्रीमान वृंदावन धाम का को नमस्कार करते हैं, यहाँ विराजमान कर दिया। फिर 12 भगवान 12 लोग चले गए। इस प्रकार से आतताई हिरण्याक्ष श्रृंगार करके भगवान बड़े आनंद से समझ जीवों को आनंद प्रदान करके राधे राधे करते हैं। अब राधे श्याम जी, इसके बाद कल कथा होगी 3 बजे से, तब तक राधे राधे करिए, दो और नाम लेने का कष्ट करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आप ही को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीस में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, तो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासी नाथ के नाथ आपको हो, प्यासे नाथ के नाथ आप हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथी आपको हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। ओ प्रिय चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को अपने मन में बसाऊं, श्री बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को मनाओ, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, ओ आरती गाऊं प्रभु आप को रिझाओ, ओ आरती गाऊं प्रभु आपको रे जाओ। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती ओ गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। बलिदाऊ के भैया तेरी आरती गाऊं, गाऊं के भैया तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव कर्णावतारो संसार सारो भुजगेंद्र हारो सदा वसंतम हृदयारे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मम देव देव मम देव देव मम देव देव। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुत्रेतां जगति।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।